आज बात करते हैं चीन की, क्योंकि इंडिया हो या चाइना, हर जगह नाम बदलने की होड़ सी मची हुई है। दोनों अपना अपना लॉजिक देते हैं नाम चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इंडिया अपने इलाकों का नाम चेंज करता है और चाइना दूसरे के इलाकों पर क्लेम करता है और फिर उसका नाम चेंज करता है। लेकिन चाइना ऐसा करता क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि दोनों देशों में काफी टैलेंटेड लोग हैं जो नाम चेंज करने में एक्सपर्ट हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जब चीन नाम चेंज करता है तो हमारे देश के रक्षा मंत्री बोलते हैं कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। फिर भी इंडिया में जगहों के नाम चेंज किए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या भारत चीन के इलाकों का नाम चेंज कर सकता है। हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि अगर भारत चीन के इलाकों का नाम चेंज करने लगे तो कैसा होगा। देखिए, ये जो बात है ना, ये एक तरह की कड़ी निंदा है जिसके लिए हमारे रक्षा मंत्री बहुत फेमस है। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या चीन सिर्फ भारत के इलाकों का ही नाम चेंज कर रहा है या चीन के आसपास जितने भी देश हैं वो सारे चीन के इस हरकत से परेशान हैं। देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं, चीन के आसपास जितने भी इलाके हैं, इवन फ्रेंडली नेशंस लाइक रशिया, उनके भी एरियाज के नाम चेंज किए जा रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। आइए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो या फिर इंडिया, चीन हर जगह किसी ना किसी एरिया को क्लेम करता है और उस एरिया का नाम अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे तो चीन ने लगभग हर जगह जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और भारत के बहुत सारे इलाकों के नाम अपने हिसाब से बदले हैं। थोड़ा पास्ट में चलते हैं। 17th सेंचुरी के बाद से क्या हुआ कि बॉर्डर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाने लगा। लेकिन 17th सेंचुरी से पहले बॉर्डर काफी ओपन था। लोग फ्रीली एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम या रोक टोक नहीं थी। तो जो भी चाइनीज लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे वो अपनी सुविधा के लिए लैंडमार्क डिसाइड करते थे और उस लैंडमार्क को अपनी भाषा में यानी कि चीनी भाषा में एक नाम दे दिया करते थे। और चीन इसी चीज को बेसिस बनाकर उन एरियाज को अब क्लेम कर रहा है और एक नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रहा है। सेम यही कॉन्सेप्ट चीन ने लगा दिया है साउथ चाइना सी पर। चीन का कहना है कि पिछले 2000 सालों से चीन की नावें साउथ चाइना सी में मूव कर रही है। इसीलिए आप देखोगे तो चीन ने 9 डैश लाइन बना दी और उसी के बेसिस पर साउथ चाइना सी की 90% से ज्यादा इलाके को चीन क्लेम करने लगा। अब इससे ज्यादा अजीब और बेवकूफाना बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इस हिसाब से तो इंडिया का ट्रेड हजारों साल से मिडिल ईस्ट से हो रहा है, यानी कि हम पूरे मिडिल ईस्ट या मिडिल ईस्ट के आसपास के समुद्र को क्लेम कर लें। लेकिन चीन बहुत चालू चीज है, उसकी हरकतों को बेवकूफी समझने की गलती हमें या किसी भी देश को नहीं करनी चाहिए। चीन ने साउथ चाइना सी में मौजूद स्प्रेटली आइलैंड और पार्सल आइलैंड के जो दो सबसे बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनको रीनेम कर दिया है। चाइना रीनेमिंग के अलावा भी बहुत सारे तरीके अपनाता है किसी टेरिटरी को अपना दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो तो चीन ताइवान को उसी कलर में दिखाता है मैप पर जिस कलर में चीन मौजूद होता है, ये दिखाने के लिए कि ताइवान चीन का ही पार्ट है। वहीं ईस्ट चाइना सी में अगर आप देखोगे तो एक आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड, जिस पर कोई नहीं रहता, लेकिन अभी ये आइलैंड जापान के कंट्रोल में है। उसको 1950 के आसपास चाइना ने रीनेम करके डीआईयू आइलैंड बोलना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा आप देखो तो जो लोकल चाइनीज हैं वो भी कंपैरेटिवली वीक कंट्रीज के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। 2018 में एक ऐसा ही केस आया जब 14 चीनी टूरिस्ट वियतनाम पहुंचे। उनके टी शर्ट पर एक नक्शा बना हुआ था जिसमें एक लाइन थी जो चीनी टेरिटरी को दिखाती थी, और ये लाइन सरप्राइजिंगली वियतनाम के कैपिटल हेनोई से ओवरलैप कर रही थी। इसका मतलब कि चीन अब वियतनाम के कैपिटल हेनोई के कुछ हिस्सों पर भी दावा करने का प्लान बना रहा है। देखो, इसी तरह से चीन और भूटान के बीच भी बहुत सारे एरियाज डिस्प्यूटेड हैं। अब भूटान के जो इलाके डिस्प्यूटेड हैं उनका नाम खत्म होता है ला से। ला जो कि एक चाइनीज शब्द है जिसका मतलब होता है पास, जैसे इंडिया का जोजीला पास। तो चीन ने कहना शुरू कर दिया कि इन जगहों के नाम ला से खत्म होते हैं, यानी कि कभी ना कभी ये चीन की टेरिटरी रहे होंगे। इस पर भूटान ने एक बड़ा ही मजेदार जवाब दिया। भूटान ने कहा तो उस हिसाब से पंजाब का पटियाला भी चीन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंत में भी ला आता है। चीन के इस तरह के घटिया लॉजिक के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जवाब था। ये तो इन्होंने बाकी देशों के साथ किया, लेकिन चीन अपने परम मित्र रशिया को भी नहीं छोड़ा। रशिया का एक इलाका है व्लादिवोस्तोक, उसका भी नाम चीनी मीडिया ने चेंज कर दिया है। इन सब के अलावे चीन ने तिब्बत का नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया है। चीन के अनुसार अब तिब्बत सिंजियांग के नाम से जाना जाएगा। और इंडिया के साथ तो इनको जब मन करता है तब ये अरुणाचल के इलाकों का नाम चेंज करते रहते हैं। हम आए दिन ये खबरें न्यूज में देखते भी रहते हैं। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि जो हमारे देश के नाम चेंज करने वाले धुरंधर नेता और मीडिया के सेनापति हैं वो कहाँ चले जाते हैं। वो चीन के इलाकों का नाम क्यों नहीं चेंज करते। वे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो बात करते हैं, लेकिन चीन के कब्जे वाले कश्मीर पर चुप्पी साध लेते हैं।
ना तो ये उनकी कभी बात करते हैं, ना ही लद्दाख में चीन का जो कब्जा है उसकी कभी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक जेन्युइन सवाल ये उठता है कि ये सब नाम चेंज करके इतना हाथ पांव मार के आखिर चीन क्या हासिल करना चाहता है। देखो, चीन जब जब नाम चेंज करता है उसको उस डेट के साथ रजिस्टर कर लेता है। आने वाले 50 से 60 सालों में चीन ये कहना शुरू कर देगा कि हम तो पिछले 50-60 सालों से इस जगह को इसी नाम से बुलाते रहे हैं। जगहों का नाम चेंज करके चीन अपने लोगों को ये याद दिलाता रहता है कि चीन का क्लेम किस किस एरिया पर है। साथ ही जो उनके ओपोनेंट्स हैं उन पर प्रेशर डालने की भी कोशिश करता रहता है। ये सब एक्चुअली तैयारी हो रही है कि अगर फ्यूचर में कभी ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या वर्ल्ड आर्बिट्रेशन कोर्ट में गया तो चीन 60-70 साल पुराना मैप्स निकाल कर ले आएगा, डॉक्यूमेंट्स ले आएगा कि देखो उस समय से हमारे लोग और हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये बात लिखी हुई है कि ये इलाका चीन को बिलोंग करता है, हम इसे चीनी नाम से ही बुलाते आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा चाइना पूरी तरह से कोशिश करेगा कि उसके बदले हुए नाम ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल मीडिया में यूज किए जाएं। चीन धीरे धीरे इन बदले हुए नामों को अपने पासपोर्ट में, इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट लाइक ओलंपिक्स में यूज करना स्टार्ट करेगा, जिससे इन नए नामों को ज्यादा मीडिया कवरेज मिलनी शुरू हो जाएगी। जो दूसरी कंट्रीज हैं जिनके एरिया पर चीन क्लेम करता है उनको आने वाले समय में इंटरनेशनल कोर्ट्स में अपने ही एरिया को क्लेम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।